नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम धर्म, आध्यात्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जिसका पाठ करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, भय दूर होता है और जीवन में शक्ति का संचार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की। दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य या चंडी पाठ भी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण का एक अभिन्न अंग है, जिसमें माँ दुर्गा के पराक्रम और महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षसों पर उनकी विजय का अद्भुत वर्णन है। आज हम जिस तीसरे अध्याय की गहराई में उतरेंगे वह महिषासुर वध के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय माँ दुर्गा के उस प्रचंड रूप को दर्शाता है जब वे देवताओं की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए स्वयं युद्ध के मैदान में उतरती है। द्वितीय अध्याय में महिषासुर के विशाल सेना का संहार होता है। अपने सैनिकों को मरते देख महिषासुर का सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर युद्ध के लिए आगे आता है। वह देवी पर बाणों की वर्षा करता है, जैसे बादल पर्वत पर जल बरसाते हैं, लेकिन देवी अपने बाणों से उसके सभी बाणों को काट देती है, उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराती है। चिक्षुर का धनुष और ध्वजा भी कट जाती है। धनुष विहीन होने पर वह तलवार और ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ता है, लेकिन देवी अपनी तेज धार वाली तलवार से उसे मार डालती है। इसके बाद महिषासुर का एक और शक्तिशाली सेनापति चामर युद्ध के लिए आता है। वह अपनी शक्ति से देवी के सिंह को आतंकित करने का प्रयास करता है, लेकिन देवी उसे भी अपने बाणों और त्रिशूल से मार गिराती है। तीसरे अध्याय में माँ दुर्गा महिषासुर के अन्य प्रमुख सेनापतियों का भी वध करती है। वे उद्यत को अपनी गदा से चूर चूर कर देती है, बास्कल को भिंदीपाल से, ताम्र और अंधक को बाणों से मौत के घाट उतार देती है। त्रिनेत्री परमेश्वरी अपने त्रिशूल से उग्रवीर्य और महाहनु नामक उग्रासय राक्षसों को भी समाप्त कर देती है। जब महिषासुर देखता है कि उसकी पूरी सेना और सेनापति नष्ट हो चुके हैं, तो वह स्वयं युद्ध के मैदान में आता है। वह अपने महिष यानी भैंसे के रूप में विकराल और शक्तिशाली होता है। वह अपने सिंघों से पर्वतों को उछालता है, अपनी पूंछ से समुद्र को क्षुब्ध कर देता है और श्वास से बादलों को फाड़ देता है। वह देवी के सिंह पर आक्रमण करता है, अपने मायावी बल से अनेक रूप बदलता है। कभी वह भैंसा बनता है, कभी सिंह बनता है, कभी मनुष्य तो कभी हाथी। देवी जितनी बार उसके एक रूप को नष्ट करती है, वह तुरंत दूसरा रूप धारण कर लेता है, जिससे उसके शस्त्र अप्रभावी लगते हैं। महिषासुर के इस छल को देखकर देवी दुर्गा क्रोधित हो जाती है। उनकी आंखें लाल हो जाती है और वे मधुपान करती है, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। जब महिषासुर अपने बल के मद से चूर होकर गर्जना करता है, तो देवी उससे कहती है कि जब तक मैं मधु पी रही हूँ तब तक गर्जना कर ले। मूर्ख, मेरे द्वारा मारे जाने पर यहाँ देवता गर्जना करेंगे। फिर देवी अपनी शक्ति से महिषासुर को धरती पर गिराती है और अपने पैर से उसकी गर्दन दबा देती है। महिषासुर अपने मूल महिष रूप में आने का प्रयास करता है, लेकिन देवी अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद देती है और उसका वध कर देती है। इस प्रकार माँ दुर्गा महिषासुर का अंत कर देवताओं और तीनों लोकों को उनके आतंक से मुक्त करती है। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय केवल एक कहानी नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति अपने आंतरिक और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यह आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को बढ़ाता है। महिषासुर रूपी अहंकार और नकारात्मकता का नाश करने की शक्ति हमें इस अध्याय से मिलती है। यह हमें बुरी शक्तियों और बाधाओं से बचाता है। यह अध्याय हमें माँ दुर्गा की अदम्य शक्ति और साहस की याद दिलाता है, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। नियमित पाठ से मन शुद्ध होता है, भय दूर होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। माँ दुर्गा हमें हर विपत्ति से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के दिनों में या किसी भी शुभ अवसर पर इस अध्याय का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। जय माता दी।